देश में एक के बाद एक स्कूली छात्रों के अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अहमदाबाद के बाद उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर आई। उत्तराखंड के काशीपुर में बुधवार को क्लास 9 के एक छात्र ने टीचर पर तमंचा निकालकर फायर कर दिया। टीचर घायल हो गए। दो तस्वीरों के जरिए दो घटनाएं आपको अब समझाने की कोशिश हम करते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं अहमदाबाद की, एक छात्र ने क्लास 8 के स्टूडेंट ने क्लास 10 के स्टूडेंट को इस वजह से गोली मार दी क्योंकि वो सीढ़ी पर टकरा गए थे। इसी धक्का मुक्की के बाद उसने कुछ दिन बाद जाकर इस स्टूडेंट की हत्या कर दी चाकूबाजी में। काशीपुर से मामला आया जहां टीचर ने छात्र को थप्पड़ मार दिया था। कोई सही जवाब वो नहीं दे पाया था सवाल का। उसके बाद वो स्कूल आया, पिस्टल अपनी लंच बॉक्स में लेकर पहुंचा और उसने टीचर को गोली मार दी। टीचर की हालत काफी नाजुक है। टीचर का आईसीयू में इलाज जारी है। इस तरह के केसेस में साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दोनों पहलुओं को हम समझेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं और आखिर ऐसी घटनाएं रोकी कैसे जा सकती हैं। छात्रों में अगर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह के मामले लगातार चौंका रहे हैं। अहमदाबाद में खूब प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी हुई है, काशीपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। दो अलग अलग तस्वीरें, देश के दो अलग अलग हिस्से, लेकिन स्टूडेंट्स में वायलेंस बढ़ रहा है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो है वो अपने ही 2 क्लास सीनियर छात्र की चाकू से हत्या कर दे रहा है और इसी तरह से एक स्टूडेंट जो है वो टीचर को इसलिए गोली मार देता है कि टीचर ने उसे किसी वजह से थप्पड़ मार दिया था पढ़ाई को लेकर। अब काशीपुर की घटना समझिए जो बुधवार को सामने आई। उधम सिंह नगर का ये पूरा मामला है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड पर एक स्कूल है। क्लास 9 के छात्र ने टीचर गगन सिंह को गोली मार दी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शिक्षक की गर्दन में गोली फंसी हुई है और उसके बाद उसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया। 2 दिन पहले टीचर ने गलत जवाब देने पर थप्पड़ मार दिया था। उसी थप्पड़ का बदला लेते हुए छात्र ने गोली मारी। लंच बॉक्स में ये पिस्टल छिपा कर ले आया था और क्लास खत्म होते ही इसने टीचर्स पर यह फायर किया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। छात्र को हिरासत में लिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में से पेश करने की तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन टीचर की हालत गंभीर है। अगले 72 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस छात्र के फादर से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर बच्चे के पास असलाह कहां से आ गया। उसने अगर लंच बॉक्स में रखा तो घर वालों को जानकारी क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह का सवाल जो है अहमदाबाद में भी उठ रहा था कि आखिर बच्चे के पास चाकू कहां से आया, स्कूल कैसे वो लेते गया। इस मामले में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर काशीपुर के समाज सेवी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। आज बहुत दुखद घटना घटी है गुरु नानक स्कूल में। शिक्षा के क्षेत्र में शायद इतना दुखद काशीपुर में पहले कभी नहीं हुआ नहीं था। उस घटना से शुद्ध सारे ही स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, प्रिंसिपल, हम लोग आज उधम सिंह नगर स्कूल एसोसिएशन, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के बैनर में सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसमें कि हमारे हिंदी मीडियम के जो उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हैं वो भी सब शामिल हुए थे। और आज हम लोगों ने ये बैठ के यहाँ पर ये फैसला लिया है कि इस घटना के विरोध में और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग कल सरकार को ज्ञापन देंगे और कल सारे ही उधम सिंह नगर के समस्त हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल बंद। तो एक जगह 8th के स्टूडेंट ने 10th के स्टूडेंट को अहमदाबाद में चाकू मार दिया। काशीपुर में 9th के स्टूडेंट ने टीचर को गोली मार दी। लेकिन इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, ये विशेषज्ञों से समझिए और एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? पहला, हम सबको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि हम अपने घर में कैसा अपने बच्चों को एनवायरनमेंट दे रहे हैं। नंबर 2, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देंगे कि जो कंटेंट बच्चे देख रहे हैं या हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, क्या वो एज अप्रोप्रिएट है। क्योंकि चाहे आप 18 का लेबल लगा दीजिए, लेकिन अगर आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी अगर छोटे बच्चे 18 प्लस वाला जो कंटेंट है वो देख रहे हैं, तो उनके दिमाग पे, उनकी थिंकिंग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों का जो एक्सपोजर है वो मीडिया वायलेंस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे इस तरीके के रील्स, कार्टून्स, मूवीज, सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उनको वायलेंस देखने को मिल रहा है।
स्कूल में काफ़ी बुलिंग की घटनाएं बच्चों के साथ हो जाती हैं जो उनको हिंसात्मक बनाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बच्चों के हैं। बहुत सारे बच्चे सब्सटेंस एब्यूज़ में टीनेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये सब्सटेंस एब्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी उनको हिंसात्मक बनाता है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण एक कारण है लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविज़न। पेरेंट्स का जो उनको सुपरविज़न मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए, जो टाइम मिलना चाहिए, वो जब बच्चों को नहीं मिलता है तो वो, क्योंकि वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते और वो गलत गतिविधियों में लग जाते हैं।